कश्मीर के राजौरी के जंगलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन में जो कमांडोज इस समय आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं वो भारत की सबसे खतरनाक फोर्स 9 पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं। ये वही फोर्स है जिसने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक को बॉर्डर के उस पार अंजाम दिया था। इससे पहले इन पैरा कमांडोज ने म्यांमार में घुसकर भी वहां मौजूद सभी आतंकी कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। 1971 में देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक को भी इसी फोर्स ने अंजाम दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इस फोर्स में ऐसा क्या खास है कि देश के सभी इंपॉर्टेंट मिशंस के लिए हर बार इसे ही चुना जाता है, तो वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके हाथ खुद ही इस फोर्स को सैल्यूट करने के लिए उठ जाएंगे। इस फोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पैरा कमांडोज के नाम से हर दुश्मन देश थर्राता है। यह भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। 9 पैरा एसएफ का पूरा नाम 9 पैरा स्पेशल फोर्स है। यह भारतीय सेना की वो यूनिट है जो आमतौर पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी 9 पैरा के नाम से ही खौफ खाते हैं, क्योंकि इसने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इसे भारतीय सेना की सबसे खतरनाक यूनिट कहा जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना में पैराशूट ब्रिगेड का निर्माण हुआ था। इसके बाद 1966 में 9 पैरा एसएफ की स्थापना हुई। इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, करगिल युद्ध, ऑपरेशन जिंजर समेत कई अहम ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। आज हम आपको इनके कुछ ऐसे मिशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सेना की पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी? क्योंकि इससे पहले 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब भी भारत की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मैनहोल के नाम से जाना जाता है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था इसका पता इस बात से चलता है कि उसके बाद ही पाकिस्तान मिलिट्री ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत की 9 पैरा एसएफ के इस ऑपरेशन की तारीफ खुद पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स ने भी की थी। ये पहली बार था जब भारत की सेना ने दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर इतने बड़े लेवल पर दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था। पैरा कमांडोज का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, अनकन्वेंशनल हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने और दुश्मन को तलाश कर तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। ये फोर्स दुनिया की कई सबसे खतरनाक फोर्सेस के साथ मिलकर काम भी करती है। इसके साथ ही भारत की जो घोस्ट फोर्स है, यानी कि जो सबसे सीक्रेटिव फोर्स है, उसमें भी इसी फोर्स के कमांडोज को भर्ती किया जाता है। साथ ही समय जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना में भी इस फोर्स का बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्हें वहां आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल है। जब श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की गई, तब उस ऑपरेशन में भी 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने भी भाग लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में जाफना को लिट्टी के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया था। इसी फोर्स के 12 कमांडोज को श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जिसे इन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया था। इसके साथ ही 2001 के ऑपरेशन अपाचे में भी इसी फोर्स ने भाग लिया था। अगर आप नहीं जानते कि ऑपरेशन अपाचे क्या था, तो चलिए आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 2001 ये वो समय था जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसपैठ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और कश्मीर की शांत वादियों में गोलियों की आवाज और मासूम लोगों की चीखें गूंजने लगी थी। हद तो तब हुई जब इन आतंकियों ने बकरवाल समुदाय के लोगों को अपना निशाना बनाया। ये आतंकी अपना खौफ लोगों में फैलाने के लिए इन मासूम मवेशी चराने वाले लोगों के सर काट कर ले जाते थे और उनके मवेशी चुरा लेते थे। ऐसे में 9 पैरा एसएफ ने पाकिस्तान को इसका जवाब देने की योजना बनाई, और योजना ये थी कि पाकिस्तान की खास और सबसे बड़ी ब्रिगेड से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और इस ऑपरेशन के लिए 9 पैरा एसएफ ने एक सर के बदले एक सर का स्लोगन भी दिया था, और इस फोर्स ने इस ऑपरेशन की सफलतापूर्वक अंजाम दिया था।
पाकिस्तानी आर्मी की नाक के नीचे से वो अपना काम करके वापस लौट आए और पाकिस्तान की सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उन्होंने अपने स्लोगन को पूरा करके भी दिखाया। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसके बारे में भारत सरकार को भी पता नहीं था। यहाँ तक कि आज भी इस मिशन के बारे में कोई बात नहीं की जाती। इसके बाद सन 2016 में आतंकियों ने उरी मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसको 9 पैरा एसएफ ने ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस स्ट्राइक में जवान आतंकियों के गढ़ में घुसे और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। खास बात यह रही कि इसमें कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ था। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि इन कमांडोज को किस तरह के मिशंस में इन्वॉल्व किया जाता है। ये आमतौर पर सीधे आमने सामने वाले युद्ध में भाग नहीं लेते, लेकिन जहां बात इस तरह के मिशंस की हो, जहां आतंकियों को घनी आबादी में से ढूंढ कर लाना हो या इस तरह के किसी अनकन्वेंशनल मिशन को अंजाम देना हो, तो इन कमांडोज का कोई मुकाबला नहीं। और जाहिर सी बात है कि जब इन्हें इस तरह के टफ मिशंस दिए जाते हैं तो इनकी ट्रेनिंग भी इतनी ही ज़बरदस्त होती होगी। पैरा एसएफ कमांडोज बनने के लिए बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग को सब पूरा नहीं कर पाते। आप जानकर हैरान होंगे कि इस ट्रेनिंग को 80% जवान बीच में ही छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग के बाद आखिर में सिर्फ 2% जवान ही पैरा एसएफ कमांडोज के लिए सेलेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेनिंग के दौरान कई बार इन जवानों को 36 घंटे तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता और वो इन 36 घंटों में 1 मिनट की नींद भी नहीं लेते। रोज कमांडोज के दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है शुरुआत। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल तक चलती रहती है। इसके बाद भी वक्त के हिसाब से कमांडोज को अपडेट किया जाता रहता है। एक पैरा कमांडोज को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना डाइविंग स्कूल कोच्चि में ट्रेनिंग दी जाती है। इन पैरा कमांडोज का सबसे अहम हथियार इनका पैराशूट होता है। पैराशूट को आसमान में सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम होती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट्स होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम, जबकि दूसरा पैराशूट जो रिजर्व में होता है उसका वजन 5 किलोग्राम होता है। पैरा कमांडोज को किसी भी तरह के हालात से निपटने में महारत हासिल करनी होती है। इनमें सबसे मुख्य ट्रेनिंग दुश्मन पर नजदीक से घात लगाकर हमला करना होता है। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद जो कमांडोज तैयार होते होंगे वो कितने खतरनाक होते होंगे और यही वजह है कि सबसे खास और खतरनाक मिशन के लिए इन पैरा कमांडोज का चयन किया जाता है। अब आपका मन इन्हें सैल्यूट करने का तो होगा ही, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।